वॉइस, आज की आवाज। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित अमृत महोत्सव की कार्यक्रम में 75 सिंधी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी गई। शरणार्थियों के लिए नागरिकता को लेकर केंद्र सरकार द्वारा योजना में सरलीकरण के चलते जल्द भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इंदौर में कई धर्म समाज के शरणार्थी अन्य देशों से आकर शहर में बसे हुए हैं। यदि बात की जाए सिंधी समाज के शरणार्थियों की तो इनकी संख्या हजारों में है। इसके लिए शहर के सांसद शंकर लालवानी लगातार जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव बनाने का आह्वान किया गया है। इसी कड़ी में इंदौर में भी अमृत उत्सव आयोजन में 75 सिंधी समाज के नागरिकों को भारत की नागरिकता दी गई है। यह सभी नागरिक पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत में वर्षों पहले शरणार्थी के रूप में आए थे, जिन्हें भारत की नागरिकता देकर संपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। लगभग अभी अगर देखा जाए तो 600 से ज़्यादा लोगों को नागरिकता मिल गई है इसी वर्ष में और अभी जो 3000 से ज़्यादा लंबित हैं। और मुझे लगता है कि हमने अभी निर्णय लिया है कि जिलाधीश महोदय के यहाँ कि एक अलग से इसको सेल बनाकर इसका शीघ्र निपटारा किया जाए। और जो आईबी की रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट जो विलम्ब से आ रही थी, उसके लिए मैंने बात की है गृह मंत्रालय में। वहाँ से अब रिपोर्ट जल्दी आती जाएगी और यहाँ नागरिकता जल्दी मिलती जाएगी। कुछ दिनों पहले आपने अफगानिस्तान के एक परिवार का इलाज कराया था। अभी अफगानिस्तान की स्थिति आपको पता ही है, तो वहाँ पर कोई सिंधी भाई हैं क्या जो फंसे हुए हैं? कुछ जानकारी? देखिए, वहाँ हमारे सिंधी भाई भले नहीं हो, लेकिन हिंदू भाई बहन हैं, सिख भाई बहन हैं और बड़ी तादाद में हैं। और जो अफगानी परिवार यहाँ आया था, हमारे जो मेहमान थे, जहाँ से भी प्यारे रहते, हम कहते हैं भगवान से भी प्यारे रहते। हमने जो अफगान परिवार आया था उनका पूरा इलाज कराया। यहाँ तक कि रहने की व्यवस्था नहीं थी, तो मेरा जो कार्यालय वाला घर था वहाँ पर वो रहे भी थे। हमने पूरी नवाजी की, कहीं कोई कमी नहीं रखी, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो। पर अब जो वहाँ हालात हैं बहुत ही चिंताजनक है। जो मुझे जानकारियाँ मिली है कि वहाँ हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मुझे लगता है केंद्र सरकार इस बारे में जरूर संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई कर रही है। आपसे कोई संपर्क में आए क्या? कुछ है संपर्क में, हमने सरकार से कहा है और मुझे लगता है कि वहाँ विशेष विमान के द्वारा उनको लाया जा रहा है। भारतीयों को प्रताड़ित करने की भी बात आई है और कुछ लोग गुरुद्वारे में रुके हैं, कुछ लोग अपने अपने ऐसे स्थानों पर रुके हैं। लेकिन डर का माहौल है वहाँ पर, जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है। क्योंकि पहले वो व्हाट्सअप कॉल पे बताते थे, लेकिन अब 2 दिन से व्हाट्सअप कॉल भी नहीं लग रहा है, तो स्थिति चिंताजनक है। लेकिन आज ही मैं गृह मंत्रालय से मैंने अपनी बात कही है और मुझे लगता है वो सजग है। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय इस बारे में काम कर रहा है। एनआरसी में आपके सुझाव भी हैं, आप कमेटियाँ भी हैं, कब तक लागू हो? नहीं, देखिए, लगभग पूर्णता की हो रहे और उसमें बहुत सारा सरलीकरण हो रहा है। जो परेशानी पिछले कानून में थी उसमें सरलीकरण हुआ, लेकिन उसमें और भी सरलीकरण हुआ। बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, तो उस सभी को सरलीकरण करते हुए अब जो वहाँ से आता जाएगा, वहाँ के अल्पसंख्यक, उनको शीघ्र नागरिकता मिलेगी। भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज इंदौर में हम जो केंद्र सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नागरिकता देने का जो सरलीकरण किया है, उसके अंतर्गत 75 वर्ष हो गए आज़ादी को और 75 लोगों को आज देश की नागरिकता दी जा रही है इंदौर में। ये वो सभी लोग हैं जो किसी न किसी कारण से हमारे जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान में प्रताड़ित होकर यहाँ आए हैं और लंबे समय से ये नागरिकता के लिए प्रयास थे। माननीय मोदी जी की सरकार ने, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में गृह विभाग ने इसका सरलीकरण किया और जो लंबे समय से लंबित थे वो प्रकरण धीरे धीरे नागरिकता के दिए जा रहे हैं। और मुझे आज जिस प्रकार का हमारी बहनों ने, छोटी बहनों ने जो बताया, सबके सामने बताया कि किस प्रकार की स्थितियां पाकिस्तान में हैं। उन्होंने बताया हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, माता बहनों के साथ क्या होता है उन्होंने ये बताया, हम पढ़ नहीं सकते और ऐसी बातें। और हमको तो अब जो देखने को मिल रही है कि हाल ही में पिछले सप्ताह एक मंदिर को तोड़ा गया, जबरन धर्म परिवर्तन की बात की जा रही है। तो इस प्रकार के जो कृत्य हो रहे हैं उससे बहुत ही वहाँ का जो अल्पसंख्यक है वो बहुत ही आक्रोशित है और उसी को ध्यान में रखते हुए सीए का जो बिल लाया गया था और आने वाले दिनों में और भी सरलीकरण होगा। वहाँ के जो अल्पसंख्यक है वो यहाँ सीधे नागरिकता मिल जाएगी। आज अमृत महोत्सव में ये 75 देश के नागरिक बन रहे हैं
इनके परिवारों में, इनकी आंखों में खूब खुशी के आंसू हैं और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को, हमारे गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद दिया कि हम आपके कारण देश के नागरिक बन पाए। भविष्य में और कितने कैश पेंडिंग है इंदौर में? क्योंकि पिछले कोरोना के कारण हमारी प्राथमिकता शहर में कोरोना की थी, प्रशासन की भी। अब प्रशासन से बात हुई है, अब प्रयास रहेगा कि जो बचे हुए केस है उन केसों को जल्दी से जल्दी उनको नागरिकता दी जाए ताकि वो यहाँ के नागरिक बन के उनकी जो बाकी मूलभूत अधिकार हैं वो उनको मिल सके। कितनी संख्या होगी फिर भी? देखिए लगभग 3000 से ज़्यादा अभी बचे हैं और हमारा प्रयास है कि जिन जिन की रिपोर्ट आती जाएगी उनको हम अब धीरे धीरे देते जाएंगे। पिछले 2014 से लेकर अभी नागरिकता मिलने के बाद संत समाज के लोगों में काफी उत्साह का माहौल है। उनका कहना है कि भारत की नागरिकता के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है।